आज़ाद न्यूज़ में आपका। मैं चंद्रशेखर गोस्वामी। हमें आज़ाद न्यूज़ के लिए इस वक्त मौजूद हूँ जिला न्यायालय देहरादून। इस वक्त हमसे जुड़ चुके हैं देहरादून के जाने माने अधिवक्ता हिमांशु आनंद जी, जो अनेकों मामलों में विशेषज्ञ हैं, विशेषकर विधिक मामलों में व अन्य मामलों में। तो क्या उनकी प्राथमिकताएं रहती हैं, मैं आपको बताता चलूं। एक ऐसे यहाँ जाने माने अधिवक्ता हैं जो एक उचित परामर्श उसको देते हैं और जिन मामलों में संभावना नहीं रहती उनको हाथ दे दिया करते हैं, ताकि उनका समय बर्बाद न हो, धन बर्बाद न हो। तो आज इसी सिलसिले में हमसे आज जुड़ चुके हैं हिमांशु आनंद जी। तो क्या आज कहना है उनका विधिक नाम? सर्वप्रथम सर आप अपना परिचय दें। पहले बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके न्यूज़ चैनल, आपके दर्शकों को। मैं हिमांशु आनंद 2005 से वकालत कर रहा हूँ और देहरादून डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन में 2005 से विधिक व्यवसाय कर रहा हूँ। इसके अलावा मैं हाईकोर्ट नैनीताल में भी प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मेरा यहाँ पे और नोएडा में 2 जगह ऑफिस है और पिछले 5 सालों से मैं विधिक न्याय प्राधिकरण से जुड़ा हुआ हूँ, DLS से जिसे कहा जाता है। और मैं गरीब तबका जो होता है और जो गरीब महिलाएं होती हैं या गरीब परिवार से लोग होते हैं, उनको मैं मुफ्त कानूनी सहायता व परामर्श हमारी चैम्बर से, हमारे ऑफिस से प्रदान करता हूं। जैसा कि हिमांशु आनंद जी तरीके से निर्बल वर्ग के लिए वो ये तो विधिक आयोग तो भी आरंभ हुआ है, लेकिन ये पूर्व से ही निर्बल वर्ग को अपना कानूनी सहायता मुफ्त देते चले आ रहे हैं। तो सर, और जैसे असंगठित मजदूर संगठन है तो उनकी भी लड़ाई आप लड़ते होंगे। देखिए, लेबर का काम हम करते हैं, मजदूरों के लिए लड़ाई में शुरू से लड़ रहा हूँ। जब मैं NSUI के साथ जुड़ा हुआ था अपने कॉलेज डेज से, तभी मैं लेबर के लिए काम करता था, मजदूरों के लिए काम करता था। और अभी भी हम मुफ्त कानूनी सहायता जिस तरह से भी हो, कोर्ट या कोर्ट के बाहर, मैं दोनों प्रकार से उनकी सहायता करने की कोशिश करता हूँ। तो क्या क्या प्रक्रियाएं हैं आपका विधिक के लिए, जो विधिक मामले डाले जाते हैं? तो कौन कौन से जो है वर्ग इसमें आते हैं? देखिए, मैं कई सारे बैंकों के साथ, वित्तीय संस्थाओं के साथ जुड़ा हूँ। उनके रिकवरी के मुकदमे में DRT में करता हूँ, यहाँ सिविल न्यायालय में भी प्रैक्टिस कर रहा हूँ। इसके अलावा मैं बुजुर्ग माता पिताओं के लिए भरण पोषण जो अधिनियम है उसके तहत भी मैं बुजुर्ग जो नागरिक होते हैं जो अपने उत्तराखंड में रह रहे हैं, उनके लिए भी मुफ्त कानूनी सहायता हम प्रदान करते हैं और कोशिश करते हैं कि उनको सहायता मिल सके। जो लोग बाहर हो गए हैं या एब्जर्ड हो गए हैं या जिनको भरण पोषण नहीं मिल पाता या जिनके जो बच्चे हैं उन्हें बाहर निकाल देते हैं, तो कोशिश करते हैं कि उनकी सहायता हम जिस प्रकार कर सकें, कानूनी रूप से भी और आर्थिक रूप से भी, दोनों प्रकार से करें। एक और विशेषता वकील साहब की है, वे अधिकतर मामलों में दोनों ही पक्षों को सलाह देते हैं कि न्यायालय कम से कम आए, अपने मामले अपने स्तर से निपट सकते हैं। कई मामलों में इन्होंने इस तरह की सलाहें दी हैं कि कईयों के परिवार बच चुके हैं, इस बारे इनके समझाने से उन्हें कोर्ट जाने की जरूरत नहीं पड़ी। तो असहाय परिस्थितियों में ही वो जो है कोर्ट में आने की सलाह देते हैं। तो आपने कई ऐसे मामलों को परिवारों को समझाया होगा। देखिए शेखर जी, मैं आर्बिट्रेशन करता हूँ, कहीं वित्तीय संस्थाओं के लिए भी आर्बिट्रेशन कर रहा हूँ। और चूंकि मैंने कहा कि मैं DLS के साथ जुड़ा हूँ कई सालों से, तो मैं उसके लिए भी आर्बिट्रेशन करता हूँ और मीडिएशन का काम करता हूँ। कंसिलिएटर हमारी प्राथमिकता रहती है। हम चाहते हैं कि दोनों पक्षों को मध्यस्थता के अनुसार या कंसिलिएटर के अनुसार हम उनकी सुलह समझौता करा सकें, ताकि उनके ऊपर आर्थिक बोझ और जो लंबी कानूनी प्रक्रिया होती है उससे भी बचा जा सके और दोनों की आपसी सहमति के अनुसार वो चीज संभल सके या ठीक हो सके। ये हमारा प्रयास है। तो आज की युवा पीढ़ी के लिए क्या संदेश रहेगा? जिस तरीके से आपकी इतनी सर्वोच्च विचारधारा है, तो आज की युवा पीढ़ी को प्रेरित करें ताकि वो कईयों का। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ, जो नवयुवक हैं, जो आज की जनरेशन लॉ में आ रही है, उनको एक तो बहुत सारी मेहनत करनी पड़ेगी और अपना डिलीजेंस, जो हमारा बार एसोसिएशन का रूल्स है या जो बार काउंसिल के रूल्स हैं, उनके अनुसार डिलीजेंस और अपने क्लाइंट के प्रति निष्ठा, ये सबसे बड़ा कर्तव्य होता है किसी भी एडवोकेट के लिए।
और सामाजिक दायरा, देखिए एडवोकेट के लिए एक कोर्ट की ही सीमित नहीं है, सामाजिक दायरे में भी उसको रह के सारी चीज़ें समझनी पड़ती हैं, देखनी पड़ती हैं और उस हिसाब से काम करना। आपने जाने माने अधिवक्ता हिमांशु आनंद जी के विचार कितने श्रेष्ठ हैं। उन्होंने अपनी युवा पीढ़ी हुए किसी से प्रेरित करने के लिए शब्द कहे हैं। तो आज मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं, आपने हमें समय दिया आज इस बात के लिए। धन्यवाद। बहुत बहुत